चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। जब सामने बैठोगे तो तुम्हारे पर दया होगी। दया की नजर तभी पड़ती। इधर उधर बैठोगे आप लाभ से दया से वंचित रह जाओगे। ये रोज आपसे कहा जाता है कि सत्संग आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, तब ये तुम्हारा मन ठीक होगा। मन पर और किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, न पूजा का, न पाठ का, न तीर्थ का, न व्रत का। आप ये सब कह रहे हो लेकिन मन आपका ठीक नहीं हो। एक भी गंदी आदत मन की आपकी ठीक नहीं। इससे साफ जाहिर है कि शरीर इंद्रियों से जो भी पूजा किया जाता है उस पर मन और जीवात्मा पर कोई असर नहीं। वो तो और ये नाम बाण इसको आगे रखा, उसका ये मन कुछ नहीं कर सकता। अगर मन को जीतना है तो सदगुरु ने नाम दिया, नाम बाण शब्द बाण को आगे रखो, ये ढाल का काम करता है। तो तुम्हारा मन मनमानी नहीं कर सकता। प्रभाव तो इस पर बहुत पुराना है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या, राग, द्वेष का। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन वचनों को मानने लगोगे, समझने लगोगे, अपने जीवन में उतारने लगोगे, तो ये मन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कितना भी बिगड़ा मन, आपने देखा संत महापुरुषों ने बड़े बड़े चोर डकैतों को बदल दिया। वाल्मीकि का प्रमाण आपके सामने, कितने बड़े कुख्यात डकैत थे, मार काट छीना झपटी के सिवा कोई काम नहीं। लेकिन एक क्षण के, घड़ी के सत्संग ने उनके जीवन को बदल दिया। ऐसा वचन बाण उनके मारा, एकदम उनका मन उलट गया। तभी उसमें लिखा, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। कि संसार ने समझा कि उल्टा जप रहे, उन्होंने इधर कुछ नहीं किया, केवल मन की स्थिति को उलट दिया। जो मन गंदे भाव विचारों में रहता था, गंदे कर्मों की सोच, गंदे भोगों की सोच करता था, वो बदल गया, यानी उलट गया। मन की स्थिति को उलट देता है सत्संग का वचन और उनकी दया। दया हो तो किसी तरह भी मन को परख सकती। दया में तो हो सकती है कि पल में प्रलय हो, पल घड़ी नहीं लगती है। ये मन की प्रलय ही है, जो बुरी विचारधारों में, जो भोगों में गोते लगा रहा था, वो भोगों से छुटकारा मिल गया। तो कितनी बड़ी महिमा संत महापुरुषों की कलयुग में, और किसी ने इस तरह बदला नहीं किसी। लेकिन संतों की महिमा, जब वो कलयुग में आए, उन्होंने यही अनोखा काम किया। बड़े बड़े जुर्मी पापियों को एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र कर, क्योंकि उनका कथन है कि सन्मुख जीव होए मैं जबहि और जन्म कोटि अगनासो तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा और दया की भीख मांगेगा, मन बुद्धि चित्त को साफ निर्मल पवित्र करके, तो करोड़ों जन्मों के पापों की गंदगी को हटा दिया जाता है। दयनीय दृष्टि इतनी पैनी होती है कि करोड़ों जन्मों के पाप गंदगी को हटा के बात करते हैं। लेकिन आप अभी संतों की महिमा नहीं जानते। तुम दाढ़ी वाल को संत समझ लेते हो, लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वालों को संत कहते हो।
अरे ये तो बाहरी भेष है, पाखंड है। संत तो अंदर का विषय, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया उसे संत कहते हैं। यानी जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी प्रेमियों उसको संत कहते हैं। तुम तो ये सब जानते नहीं, तुम भिखारियों को संत कहते, दाढ़ीवाल को संत कहते, कहीं कोई संप्रदाय को संत कहते, क्योंकि संत की पहचान किसी ने बताई। संतों की महिमा गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखी कि संत सहाय हे दुख परहित लागी अपरहित दे कि जो संत अभागी। आज जो दूसरे की दुख पीड़ा को हर ले, कष्ट मुसीबत को दूर कर दे, उसको संत कहते। जो अपनी खोटी करनी से जीवों को दुख दे, तकलीफ दे, तो असंत है। ये उन्होंने पहचान लिखी कि कलयुग का जीव बहुत कमजोर है। जब संत की महिमा ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां नहीं समझ पाई, तो कलयुग का गंदा कमजोर भोगी विलासी जीव कैसे समझेगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए कलम चलाई और रामचरितमानस को लिखकर सारे हिंदू के घर में रखवा दिया और कहा इसका नित्य पढ़ना, वाचना सुनाना नहीं, पढ़ना अपने लिए, अपने पर लागू करना, अपने मन बुद्धि चित्त को साफ करना, अपने को बदलना। सत्संग तो यह सिखाता। और तुम भाषण प्रवचन के चक्कर में समय खराब रहते, इनको सुनाते उनको सुनाते उनको सुनाते, उससे क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 10,000 वक्ता दूरदर्शी, कहाँ एक भी नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ चले ये वक्ता माने बकरे वाला, और वक्ता जो वक्त और समय की बात को समझे, वक्ते मुर्शिद समय के सद्गुरु की बात को सुनकर अपने जीवन में उतार कर तब वो कहता है, उसको वक्ता कहता है। और वक्ता माने बकरे वाला, पढ़ लिया सुन लिया बकरे लगा। उससे न तो सुनने वाले को लाभ मिलेगा और न सुनाने वाले को लाभ, क्योंकि दोनों अधूरे हैं। जब तक ये दोनों कर्तापन में नहीं उतरेंगे तब तक सुनाने वाला न सुनाने वालों को लाभ दे सकता, न सुनाने वाला अपने को लाभ दे सकता। ये दोनों खाली रहते। गोस्वामी महाराज ने ऐसे लोगों की स्थित परिस्थिति देखकर तो लिखा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरण तेनर में घनेरे। कि दूसरे को उपदेश करना, अच्छी अच्छी बातें सुनाना तो बड़ा सरल है, लेकिन उलट कर उसी को अपने पर लागू करना ये बहुत है। और कलयुग में ये कोई बिरला ही करता। सब दूसरे को सुनाने में बड़े चतुर है, बड़े ज्ञानी है, बड़े ध्यानी है, लेकिन अपने पर वही वचन जाल लागू करते तो बेचारे पीछे हट जाते। उसके लिए बहुत कमजोर कुछ नहीं। उनका मन खुद ही नहीं साथ देता तो वो तुम्हारे मन को क्या सहयोग साथ देगा। ये सब बातों के लिए, ये जानकारी करने के लिए संत महापुरुषों ने कलयुग में सत्संग जारी किया। जैसे अन्य युगों में शुभ कर्म करने के लिए कथा वार्ता सुनाई जाती, लेकिन उसी तरह कलयुग में मन को शुद्ध करने के लिए, बुद्धि चित्त को पाकशाह निर्मल बनाने के लिए और जीवात्मा को जगाने में सहयोग के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। अब ये सत्संग वचन आपको सुनने चाहिए, लेकिन सत्संग आपको मालूम नहीं, क्योंकि कभी आपने सुना ही नहीं था। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, अरे भाई सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं, सत्संग कोई भाषण प्रवचन नहीं, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं,
ये सत्य का संग, सत्य माने ईश्वर और संग माने साक्षात्कार। ये तुम्हारी जीवात्मा सुरतु मुद्दतों से अपने मालिक का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। प्रेमियों, इसे सोचे। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा, जैसे तुम्हारे शरीर पर गंदगी लग जाती, शरीर पर जो कपड़े पहने हो इन पर गंदगी लग जाती है, ये नदी का, कुएं का, तालाब का पानी गंदगी धो दे। लेकिन जो कर्मों की गंदगी, आपने जो पाप कर्म किए हैं उसकी गंदगी तो बाहर कहीं लगी नहीं, वो तो अंदर में जमा, वो है जीवात्मा के घाट पर जमा। और वहां तुम्हारा कोई पानी, साबुन, केमिकल नहीं जा सकता। और जब तक कर्मों की गंदगी नहीं साफ होगी, कोई भी जीवात्मा इस काल माया के देश से निकलकर अपने घर नहीं जा सकता। तो प्रेमियों, कर्मों की गंदगी कैसे चाल जो कोई पावे और मैलाई इस सब कट कट जावे। कहते हैं सत्संग रूपी सरता का जल जिस किसी को मिल जाए और जिस पर सदगुरु की दया हो जाए, वो तो अपने आप को गंदगी हटा सकता, साफ कर सकता। अन्यथा जीव के बस की बात नहीं है कि अपने कर्मों की गंदगी हटा दे, तो तुम दूसरों की कैसे हटाओ? तुम्हारे पास वो युक्ति है ही नहीं जिससे तुम अपनी गंदगी साफ कर सको। उसके लिए कहा, जा पर दया भाई सदगुरु की वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जा। जिन पर सदगुरु की अपार दया हो गई, वो जीव काल माया के देश में भोगों की गंदगी से अपने आप को बचा सकता। अन्यथा बहुत मुश्किल। जितने आए सब भोगों की गंदगी में लिपटे रहे। जिनको भगवान के तो भी तुम्हारे लिपटे रहे। राम के तो भी राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान में अपने आप को खत्म कर दिया। जब सीता का हरण किया रावण ने, ये सम्मान की बात उनके दिल में खटक गई। इस सम्मान अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने रावण के पूरे परिवार को मार डाला। अरे गलती एक करता है, क्या सजा पूरे परिवार को दी जाए? कानून तो ये कहता जो जुर्म करे उसको सजा दी जाए, लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी गलती, और वो भी रावण ने कोई अपराध भी नहीं किया जिसके लिए रामचरितमानस प्रमाणित ग्रंथ है, प्रमाण दे रही है कि ये तो उन्होंने अपनी लीला के अंतर्गत किया। जब पंचवटी में पहुंचे तो सीता से कहा कि सीता, मैं नरलीला करने आया हूं, बिना तुम्हारे सहयोग के नरलीला नहीं कर सकूंगा, तुम मेरा सहयोग करो। सीता ने कहा, भगवान क्या मेरा क्या सहयोग? तो भगवान राम ने क्या कहा कि सुना मैं प्रिया तुम सुनो सुशीला, और हम कह चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर अग्न बिच बासा, और तब तक करो निशाचर नासा। कहा मैं नरलीला करने आया हूं, तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और नकली रूप बाहर में ले आओ। उसी नकली रूप से मैं नरलीला प्रारंभ कर, वही नकली रूप रावण चुरा के ले गया और उसी से राम ने नरलीला यानी संहार लीला, मारकाट लीला, खून खराबा की लीला की। पहले इतिहास पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। इन सिद्धियों ने कोई अच्छा काम नहीं किया।
कोई माफ नहीं किसी को किया किसी के अपराध को, और अपराध के और 10 गुना 1000 गुना बड़ी और सजा दी। रावण का अपराध इतना बड़ा नहीं था कि उसे मृत्यु दंड दिया जाता। और दूसरी बात, वो सीता थी नहीं। जब नकली सीता थी और नगरी को ले गया तब तुमने इतना बड़ा श्रृंगार कर दिया। कहते हम न लीला करने आए हो। अरे भाई, ये कौन सी लीला है जिसमें बेगुनाह निर्दोष निरपराध को सजा दी जाए, और इतनी बड़ी सजा दी जाए कि जो गलती 1% सजा 100% दे दी जाए। ये सब इतिहास पढ़ोगे तब आपकी समझ में आएगा कि काल की लीला और दयाल की लीला में क्या अंतर। तुम्हें काल की लीला चाहिए कि दयाल की लीला चाहिए? काल की लीला है मार काट की, किसी को माफ करने की नहीं। और दयाल की लीला है तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दे, तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे। अब तुम विचार करो, तुमको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए? तुम अभी तक यही नहीं समझ पाए हो कि काल भगवान और दयाल भगवान में अंतर क्या है। तो दोनों भगवान, लेकिन काल भगवान केवल सजा देते, माफ नहीं करते, और दयाल भगवान सजा नहीं देते, माफ कराते। ये शक्ति की बात है। जो जैसी शक्ति लेके आता है वो ऐसे ही काम यहाँ कर सकता है। ये सुप्रीम पावर, यानी मतलब दयाल शक्ति सुप्रीम पावर है। उसको किसी से सहयोग और परामर्श करने की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं अपने में सक्षम है, जो चाहे सो कर सकता है। काल माया के देश में जो चाहे वो कर सकता, लेकिन वो काल माया की व्यवस्था कभी बिगाड़ते नहीं। बहुत मर्यादित अनुशासित होते, बहुत सीधे साधे भोले भाले कि उनको जल्दी कोई पहचाने नहीं सकते, क्योंकि अपनी कोई पहचान वो बाहर में नहीं रखते। और ना इसलिए आए कोई मेरी पहचान करे, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरी पूजा करे, ऐसा इस काम के लिए आते ही नहीं। उनका एकमात्र उद्देश्य है इन भोली भटकी जीवात्माओं को, जो कितने युगों से भोली भटकी यहाँ पड़ी, कोई ले जाने वाला घर पहुंचाने वाला नहीं मिला। इन भोली भटकी जीवात्माओं को अपने नाम का सहयोग देकर जो नाम जगाते हैं वही सुप्रीम पावर होता है। नाम ही शक्ति होती है। उसी जगह नाम की शक्ति से इन जीवात्माओं को जगाते हैं और इनको परमात्मा से मिलाते हैं और इनको अपने सच्चे घर पहुंचाते हैं। ऐसे जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको दिए कुछ मालूम नहीं है और किसी ने आपको बताया आज तक, और बताने वाले आए उनको आप पहचान नहीं पाए, जो केवल तुम्हारे इसी काम के लिए आए। बाबा जी और किसी काम के लिए नहीं, केवल तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने के लिए, तुम्हें पाक साफ निर्मल पवित्र करके घर पहुंचाने के लिए। जो काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया वो काम करने के लिए आए, लेकिन आप उन्हीं को नहीं पहचानते, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रख पाए, और ऊपर से ये कह दिया का वो मर के चले गए। काम तो कोई आपने करा नहीं पाया, कोई लाभ आप ले नहीं पाए, कोई अपना मतलब उद्धार कल्याण करा नहीं पाए, तो कहते मर के चले गए। अरे जब तुमने पहचान ही नहीं पाया, अपना बिगड़ा काम ये जीवात्माओं का पूरा नहीं करा पाया, तो ये गलती तुम्हारी है, खुद की है, और ऊपर से कहते मर के चले गए। जिन्होंने ये वादा किया कि मैं इस मृतलोक मंडल में काल माया के देश में मैं अपनी रूहों जीवात्माओं को जगाने के लिए और लेकर पहुंचाने के लिए आया, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार,
कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपनी जीवात्माओं को जगा के ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है और उनको नाम का आधार पकड़ाया, यानी नामदान दिया। पहले भी कहा बाबा जी ने कि नामदान बच्चा गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया। नामदान का मतलब है जिम्मेवारी। जब नामदान दे दिया जाता है, उस जीव की जिम्मेदारी होती है कि उसको जैसे हो तैसे उसको अपनी शक्ति, अपना बल, अपनी ताकत, अपनी विवेक बुद्धि देकर ही उसको घर पहुंचाते। जीव अपने सारे तो जा ही नहीं सकता। कलयुग का जीव इतना कमजोर है, इतना गंदा है कि अपने आप नहीं जा सकता। उसको समृद्ध सहयोग की आवश्यकता। तो कहा अपना निजी बल, निजी शक्ति, निजी ताकत देकर उसे घर पहुंचाते। वो और किसी का सहारा नहीं लेते। कहते जब सारे सहारे तुम्हारे संसार में बेकार हो जाए, तुमने जिनकी पूजा की हो, कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गाड, कोई तीरथ, कोई मुहूर्त, जो भी आपने किया हो, उनसे सहयोग मांगो। जब वो तुम्हारी मुसीबत आपत्ति को दूर न करे और इनकार कर दे, तब बच्चा मेरा ये नाम का सहयोग ले लेना। क्या करना है कि जय गुरुदेव जगाया नाम, ये कलयुग में जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए ये सच्चा प्रभु का नाम लाया गया। अन्य युगों में योगियों ने हरि नाम जगाया और त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया। ठीक उसी तरह हम सब कलयुग के जीवों ने के लिए बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया। ये कल्याणकारी नाम, ये हर युग में नाम की महिमा अलग अलग, एक ही नाम नहीं आया। इसलिए जब मुसीबत आपत्ति का समय आता है, तो आज भी तुम्हारे मुंह से नाम ही निकलता, चाहे हरि नाम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे सीताराम हो, चाहे राधे श्याम हो, कोई न कोई नाम तुम्हारे मुंह से निकलता। इससे मतलब है कि हमारा नाम से आदिकाल से संबंध है। ये साफ साफ जाहिर है कि अनायास मुसीबत आपत्ति में कोई नाम आपके मुंह से निकलता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब हमारा आदिकाल से किसी न किसी नाम से संबंध जरूर था, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे समय का नाम कौन है, हमें लाभ देने वाला कौन है, हमारा सहयोग करने वाला कौन है, हमारी जीवात्मा को जगाने वाला नाम कौन है, परमात्मा से मिलाने वाला वो नाम कौन है। इसी की जानकारी के लिए ये सत्संग आपको सुनाया जाता है कि किसी तरीके से सत्य की जानकारी आपको, कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असली क्या, नकली क्या, ये सब जानकारी आपको। तो जब सत्संग मिला है तब तुम्हारे पर भूत सवार हो गया। कहीं नींद आ जाती, कहीं तंद्रा निद्रा उंघाई जमुहाई का इनको किसको आता है, रस विशेष जानाते नहीं, जिनके अंदर भी नाम का रस नहीं, नाम की खुशबू नहीं है, नाम की जिनको चाह इच्छा भी नहीं जगी है, तो फिर काम बनने में देर नहीं। जब तक मीराबाई के अंदर विनय नहीं पैदा हुआ, बेचारी रोती रही, चिल्लाती रही, सब पर मतलब प्रार्थना करती रही, कहीं इधर मुहूर्त, कहीं उधर, कहीं राम को, कहीं कृष्ण को, सबको पकड़ के रोती रही। लेकिन वो समय के नाम के दाता नहीं थे, वो समय से जीव को देने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने समय में दिया, लेकिन दूसरे के समय, दूसरे के युग में वो नहीं कुछ कर सकता। तो धीरे धीरे उसने, जब उसको संत रविदास जी मिल गए, उन्होंने नामदान दे दिया।
नाम युक्ति पकड़ा दी, नाम डोर, कहा बस इसको पकड़ के चलना शुरू कर, अभ्यास शुरू कर दो। धीरे 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 जैसे तुम्हारा अभ्यास पूरा हो जाएगा मजबूत और तुम चलने लगोगे तो एक न एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंच जाओगे। लेकिन एक दिन में नहीं, ये तो अभ्यास है, अभ्यास पर निर्भर है। जितना अच्छा अभ्यास कर लो उतनी जल्दी निकल जाओगे। नहीं तो लोगों के एक एक दो दो तीन तीन जन्म चले गए, पार नहीं हो पाए, क्योंकि मन को रोक नहीं पाया, मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया, गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाया और नाम की चढ़ाई नहीं चढ़ पाए। इन्हीं भोगों में गोते लगाते रहे, संसार के झूठे मान सम्मान की इच्छा अपने अंदर पैदा करते के इसी में जुटे रहे बेचारे हो रहे। इसलिए कहा एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास। जब इस तरह की भावना जागृति तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी तो वो काम की सफलता बहुत जल्दी आप कर लो। लेकिन तुम्हारा तो तमाम इधर उधर लगाओ, इनसे लगाओ उनसे लगाओ, ये बने ये बने ये बने, जबकि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, तुम्हारे नाम की चढ़ाई में कोई सहयोग नहीं कर सकता। वो सहयोग करने वाला यहाँ कोई नहीं, वो ताकत शक्ति देने वाला यहाँ कोई सिवा सदगुरु के वो काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा सच्चा मित्र, सच्चा सहयोगी, सच्चा शुभचिंतक और सच्चा रक्षक वो सदगुरु ही है, जो तुम्हारी हर तरफ से संभाल करता रहता है अपनी दया से। नहीं तो तुम यहाँ टिक नहीं सकते, एक मिनट नहीं लगेगी, यहाँ से भाग जाओगे अगर दया हट जाए तो। अभी तो दया तुमको रोकने में लगी, फिर तुमको तुम्हारे विचारों में दृढ़ता पैदा करने में, फिर तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा करने में, फिर कहीं विनय और तप पैदा करने में, तब कहीं दया का प्रभाव दिखाई देता। ऐसे नहीं दिखाई देता। जब मीरा के अंदर विनय पैदा हुई तब वो रो रो के यही कहती थी सबसे कि मोए पिया जी से देवरी मिला। कैसे कह रही बेचारी, दुखी होकर एक ही आवाज लगा रही हो, कुछ न राज न पाट न धन न दौलत न बच्चे न कच्चे, कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रही कि मोए पिया जी से देवरी मिला, विरह दुख बहुत बड़ी मोहे पिया जी से देवरी मिलाए, विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देवरी मिलाए, विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देवरी मिलाए, विकल तन तड़प रही। ये विपदा में किसे कहूँ सजनी, ये विपदा का से कहूँ मेरी सजनी। ये विपदा का से कहूँ सजनी, ये विपदा का से कहूँ सजनी। तन मन पीर पीराय, विकल तन तड़प रही। तन मन पीर पीराए, विकल तन तड़प रही। तन मन पीर पीराय,
विकल तन तड़प रही। तन मन पीर पीराए, देखिए कैसे कह रही है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इसका सहयोग देने वाला नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, कोई अपना नहीं। कैसा कह रही है, पूछ रही है कि ऊंचो मान मेरे प्रीतम को, ऊंचो महल मेरे प्रियतम को, ऊंचो महल मेरे प्रीतम को, ऊंचो महल मेरे प्रियतम को, मोह से चढ़ो न जाए विकल तन तड़प रही। मोह से चढ़ो न जाए विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देवरी मिलाए विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देवरी मिलाए विकल तन तड़प रही। सतगुरु भेदी मिले जगर में, सतगुरु भेदी मिले डगर में, सतगुरु भेदी मिले डगर में, सतगुरु भेदी मिले डगर में। दीनी राह बताए विकल तन तड़प रही। दीनी राह बताए विकल तन तड़प रही। दीनी राह बताए विपद सारी दूरी भई। दीनी राह बताए विपत्ति सारी दूर भई। मोए पिया जी से देवरी मिलाए विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देवरी मिलाए विकल तन तड़प रही। सतगुरु स्वामी बड़े दयालु, सतगुरु स्वामी बड़े दयालु, सतगुरु स्वामी बड़े दयालु, सतगुरु स्वामी बड़े दयालु। विपदा करी दई दूर विकल तन तड़प रही। विपदा सारी दूर भई विकल तन तड़प रही। मोए पिया जी से देवरी मिलाए विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देवरी मिलाए विकल तन तड़प रही। प्रेमियों, इस तरह से जब अंदर में बिरह उठती, दुनिया बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं, वो केवल अपने आप को दुनिया में अकेला समझता।
कि अब कोई अपना नहीं है और इस रास्ते का कोई सहयोग देने वाला नहीं। हटाने भरमाने बहकाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सहयोग करने वाला कोई नहीं। ऐसा असंत मत का रास्ता है, उसका प्रमाण आपके सामने है कि 45 करोड़ जीवों के अंदर विरह तड़प पैदा कर सतपथ के रास्ते पर बाबा जी ने खड़ा किया और ये सब हट गए, सब छोड़ के भाग गए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर, कोई। अगर विरह तड़प होती गुरु के प्रति, वो कभी दर नहीं छोड़ता, वो दर पर अपने आप को मर मिटने का संकल्प लेता है कि भी कभी दर नहीं छोड़ता। तुम्हारे अंदर कोई ऐसा संकल्प होता अपनी जीवात्मा के कल्याण का, पाप कर्मों में माफी कराने का, तो तुम भी ये दर नहीं छोड़ते। लेकिन अभी तुम्हारे अंदर कोई ऐसी संकल्प आज भी अभी नहीं है। अभी विरह जगह ही नहीं है। जब विरह जगेगा ये दुनिया वीरान दिखाई देगी, जैसे कुछ बिल्कुल एकदम निराश उदासीन। तब कहीं तुमको पाने की ये मंजिल मिल सकती। ऐसे आने जाने में कुछ नहीं। आए चले गए, आए चले गए, न कुछ सुना न कुछ लिया, न कुछ समझा न मन को समझाया। तो ऐसे तुम्हारे कितने जन्म निकल जाए। इसीलिए संतों ने 4 जन्म का तो वादा किया। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। 4 जन्मों। लेकिन बाबा जी ने क्या वादा किया आपको कि अगर मेरे पर विश्वास कर लो और मेरे वचनों को मान लो तो तुम्हें एक ही जन्म में पहुंचा दूं। ये कितना बड़ा काम, और ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। जो लाभ 4 जन्मों ने संतों ने देने का संकल्प किया, आज सम्राट मालिक ने वही लाभ देने के लिए केवल 1 जन्म में। लेकिन 1 जन्म वाला काम कहाँ करते? तुम तो दरबार में टिकी नहीं पाए हो, गुरु को अपना बना नहीं पाए हो, गुरु की कोई बात नहीं मान पाए हो, तो तुम्हारे लिए होते ही तुमको तो हजारों जन्म लेने पड़े। वो तो कोई बिरला कहाँ समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारे है, जो तुम्हारे द्वार केवल अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया है। वो तो तुम्हें समझेगा, वो तुमको अपना बना लेगा और तुम उसके बन जाओगे और वो अपनी जीवात्मा का कल्याण कराएगा। बाकी का ये फंसे काल के जाल, बाकी सब ये काल के जाल में फिर से जाके फंस गए। बाबा जी ने जहाँ से सत्संग सुना के आप सबको निकाला था और तुम फिर वही चले गए। फिर सत्संग का मतलब क्या? मथुरा जाने का मतलब क्या हुआ? सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नामदान लेकर सुमिरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? तुम्हारे लिए तो सब झूठ और सब धोखा हो गया। क्या बाबा जी ने नामदान धोखा देने के लिए आपको दिया था कि आप लोगों ने बाबा जी से धोखा पाने के लिए नामदान दिया? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई और तुम क्या समझो? और इस बात को समझाने के लिए बाबा जी ने तुम्हारे लिए 60 साल खर्च किए। 10 जुलाई 1952 से और 2012, ये 60 वर्ष का समय आपके लिए दिया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। एक भी वचन अगर गुरु का पकड़े रहते तो आप गुरु को छोड़कर कहीं नहीं जाते। क्यों? ये काम गुरु के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज ने इसी बात की सत्यता के लिए रामचरितमानस में लिखकर हर हिंदू के घर में रखवा दिया। क्या? बिन गुरु भाव
ए निधि तरह न कोई और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कहा कि जीव ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान कीर्तिमान यशमान धनवान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सतगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। अगर यही बात तुम्हारे अंदर सच्चाई की पैठ जाती तो कम से कम आप दया से नहीं हटते, दरबार से नहीं हटते। बाबा जी ने आपसे क्या कहा, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। अरे तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारी बरदया हो जाए। लेकिन तुम न खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सब पैसा भाग खड़े हुए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई इधर। ये भी नहीं तुम समझ पाए कि हम भग के कहाँ जा रहे हैं। जब गुरु के यहाँ कुछ नहीं पा पाए तो जिनके यहाँ गए हो वो भी इन्हीं गुरु के चेले हैं, कोई दूसरे नहीं है। जब गुरु से नहीं मिला तो चेला क्या दे दे, चेले क्या आपकी मदद कर। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती कि भवसागर पार करने का अधिकार सिर्फ सतगुरु को, किसी को नहीं, तो सतगुरु छोड़ करके तुम इन चेलों के पास नहीं जाते जिन्होंने गुरु को धोखा दिया, गुरु से कपट और संगत से चोरी की। तुम इन गुनहगारों के पास कभी नहीं जाते जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया। और आपने जाके ये भी नहीं पूछा कि भाई ये बताओ, जो 60 साल बाबा जी के हाथ में जो सेवा पकड़ाई गई है वो सेवा तुम लोगों ने कहाँ की? उन सेवाओं का दोनों ने बंदर बांट कर लिया। तुमको कुछ मिला? तुम्हें किसी को एक पाई मिली और तुम्हारा पैसा भी ले गए और तुम उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो। ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आया कि हम ये किनका साथ कर रहे हैं, जिन्होंने गुरु को संगत दिया, गुरु भाइयों को संगत दिया। जब गुरु का और गुरु भाई का एक किसी का नहीं हुआ, क्या तुम्हारा हो जाएगा? ये भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो तुमने समझा ही क्या? तुमने इतने दिनों में क्या समझा? गुरु दरबार जाकर तुमने क्या लिया? कोई अच्छी बात, अपने कल्याण की, लाभ की बात कोई आपने पकड़ी? कुछ चलो 5 लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए नाटक किया कि अगर कह देंगे बाबा जी मर गए तो संपत्ति मिल जाएगी। जैसे जब तक पिता रहता तब तक बेटों को अधिकार नहीं होता, अगर पिता मर जाए तो बेटों को अधिकार मिल जाता। बस यही सोचा कि जल्दी से ये प्रचार कर दो कि बाबा जी मर गए, चले गए, तो ये मथुरा का सारा राज और जमीन आश्रम सब हमको मिल जाएगा। अरे इनको ये नहीं मालूम जिनके लेने वाले 45 करोड़ हैं वो तुम्हें कैसे मिल जाएगा? ये भूल गए कि संपत्ति के लेनदार 45 करोड़ हिंदुस्तान में, तो 1-2 कैसे ले लेंगे? हाँ समय है, तब तक आइए कर रहे हैं। वो समय शीघ्र ही आने वाला है जब एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। प्रेमियों, ये सच्चा दरबार, ये संत दरबार है। एक एक पाई का हिसाब ये सबको देना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले ही कहा, मैंने ऐसा एक जाल बना के रखा कि बच्चा छोटी बड़ी कोई मछली नहीं बचेगी जो समय से फंसे ना। महापुरुषों का इशारा बहुत रहस्यमयी होता है, और उससे ज्यादा तो संत रविदास जी ने कहा बहुत पहले, 100 वर्ष पहले लगभग। उन्होंने ज्ञान पोथी में अपनी एक भविष्यवाणी की है इसी आगे आने वाले समय के लिए। कहा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा सेनानी होगा, तीर्थ मंचा भाला बर्छी
ये बम नहीं चलाएगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। रविदास जी ने एक और बड़ी अनोखी बात कही है कि वो महापुरुष एक अनोखी लीला करेगा जो आज तक किसी ने धरती मंडल पर नहीं कर पाई। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तेने तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। देखो रविदास जी ने क्या किया। ये मीराबाई के गुरु थे, ये त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले। उन्होंने कितना खोल के लिखा है और जीवों को समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात उन्होंने रहस्यमयी कही है कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। प्रेमियों कैसे बचोगे? अभी तो बड़े खुश होते, हमने सत्संगी को बेवकूफ बना दिया, सारी सेवा लूट ली, घर बना लिया, मकान जमीन खरीद ली, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं है कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जितिन लेगा चमड़ी उधेल लेगा। दया बिन संत कसाई, अगर दया हट जाए तो कहते मेरे समान सृष्टि में कोई कठोर नहीं। इसलिए ये बात समझिए, अभी तुम्हारे लिए एक वक्त दिया जा रहा है। ये वक्त है जिस वक्त में आप बैठे हो। एक बार ये मौका आपको दिया जा रहा, अब भी जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ, गुरु की गौरव गरिमा महिमा को समझ लो, तो अभी तुम्हारा बचाव हो सकता। अभी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले और फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। ये मैं कहने को बाकी नहीं रखूंगा। मैंने 10 वर्ष में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सारे हिंदुस्तान को यानी प्रेमियों को मैंने ये सारे वचनों की जानकारी दे दी। सब वचन कोई नहीं छोड़ी। जो आप भूल गए हो, उन तुम्हारे भूले भूल चूक उन्हीं वचनों की याद कराता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता, केवल गुरु वचनों की यादगार, ताकि आगे आने वाले समय में आपको कोई मार न पड़े, कोई कुदरती मार, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, ये की मार न पड़े। और नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन ये कोई इनका नहीं कह सकता कि हमको किसी ने बताया। एक छोटा सा मिसाल है, आज तक तुम्हें बचाने के लिए कोई आया? किसी ने इस तरह तुम्हारे लिए महाप्रसाद बना के रखा कि चलो इनको एक बार दे दो और मैं सारे हिंदुस्तान में सड़कों पर गलियों में पुकार लगा के, गुहार लगा के ये महाप्रसाद देता हूँ कि अभी इसको ले लो, आगे आने वाले खराब समय में तुम्हें मदद मिल जाएगी। ऐसा भी कोई मददगार नहीं निकला जिसको तुम्हारी चिंता होती, तुम्हारे कष्ट मुसीबतों की चिंता होती, ऐसा कोई निकला?
अरे जिनको तुमने चंदा नोट वोट दिया है, महंगाई भरते हो, टैक्स जीएसटी देते हो, क्या कोई नेता तुम्हारे पास इस तुम्हारे मुसीबत वक्त में आया? या जिनको धोती रोटी लंगोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा देते हो, ऐसा कोई दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़े पहनने वाला कोई आया? ये दोनों ने आपको धोखा दे दिया। जब देखा गया इनकी रक्षा हिफाजत के लिए कोई नहीं आया, तब मैंने ये संकल्प लिया है नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उसी तपोभूमि से ये प्रसाद लेके निकला हूँ। और ये संदेश ये सब आपके लिए यानी निःशुल्क सुनाया जाए। कोई इसका पैसा नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई सामान की इच्छा नहीं है। ऐसा ये आत्म कल्याणकारी जनहितकारी ये संदेश है प्रेमियों। नहीं सुनोगे तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोप का वही अर्जुन हुई। समय किसी को माफ नहीं करता और समय किसी का इंतजार भी नहीं करता। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए प्रेमियों, इन वचनों को सुन लो। ये तुम्हारे लाभ और हित के, जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं दे रहा, ये काम कोई नहीं कर रहा। इस तरह घूम घूम के गलियों में प्रसाद लोगों को दे, ये तो हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया, न पहले किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। इतनी बड़ी हमदर्दी किसको तुम्हारे से, जो तुम्हारी बीमारी महामारी दुख तकलीफ जिनको तुम अभी जानते नहीं हो, आगे आने वाले हैं, और उनको रोकने के लिए उनका प्रभाव तुम्हारे पर न पड़े, वो तुम्हें दुखी न कर सके, इसके लिए प्रसाद ये पहले से वितरण किया जाए। ऐसा किसने प्रसाद बांटा गाँव गली गली गुहार पुकार लगा के? ये हमदर्दी किसको है? तुम्हारी चिंता है किसी को? किसी को। और तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो कि तुम्हारी चिंता करने वाला कौन है। तुम्हारा सच्चा हमदर्द और सच्चा शुभचिंतक रहबर रहनुमा कौन है, जो तुम्हारे लिए रात दिन दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से आप बच जाए। वो तो अपने जीवों के लिए निकले, लेकिन जो लग जाएंगे तो सबका काम, सबका जो जुड़ जाएगा शाकाहारी बनकर इस प्रसाद का इस्तेमाल करेगा, उसके पास ये सब लाभ होगा। बगैर परहेज के दवा काम नहीं करती, डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता। इसीलिए परहेज है इसमें। अंडे शराब गोश्त मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर। अगर आप ये परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके गांव में और आप सबके बीच ये कह रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा। जब कोई मदद न करे तो इस नाम का सहारा लेना, लेकिन शाकाहारी बनने का संकल्प लेना पड़ेगा, बगैर इसके काम नहीं होते। और शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन गंदे खान पान में आप बर्बाद करते हो, तो तुम्हारा वो धन बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई गाहक न पतिया, कोई लेने वाला नहीं है। सर सच्ची दवा, सारे दुख तकलीफों की दवा ये शाकाहार कोई लेने वाला। ये क्यों नहीं कि आपका गला भर गया हो, इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आता। जब पाप का गला भर जाता है, तब जब जैसी हो तबियता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई।
फिर आप इस पर नहीं कुछ। अगर मिटने का अधिकार है तो संत सदगुरु को उनके लिखे लिखा है, मेटे अंक कुंग बहाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, और संत महापुरुष यानी सेवा कराकर और ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर उसको भी मेट सकते। ये अधिकार सृष्टि में उनको कितना बड़ा अधिकार लेकर हम सबको बचाने के लिए आए, लेकिन हमने आपने ऐसे समर्थ मालिक को पहचान ही नहीं पाया, जो हमारे लिए, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, पाप कर्मों में माफी दिलाने के लिए जो काम सृष्टि में कोई नहीं कर पाया, उस काम का करने का वादा लेके आए, लेकिन हमने आपने उनको पहचान नहीं। चलो पहचान नहीं पाया तो कभी न कभी पहचान जाते, लेकिन तुमने तो ये प्रचार कर दिया वो मर के चले गए, यानी दोबारा कभी काम होगा भी नहीं। ऐसा प्रचार तुमने किया, तो इस प्रचार पर आपको पछताना पड़ेगा। आगे समय आ रहा है जब वो संत सूरत तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी आंखों के कानों का बुद्धि का पर्दा हट जाएगा, तो उस समय ये उल्लू चमगादड़ों का क्या होगा? ये कहाँ छिपेंगे जाकर, जिन्होंने कहा बाबा जी मर गए चले गए, इनका क्या होगा? जरा इन पर विचार करो, इनका क्या? ये बेचारे मुंह दिखाने काबिल रहेंगे या ये आगे आने वाले समय में अपने आप को बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकेंगे? इन्होंने शिष्य कहलाने का अधिकार भी खो दिया, अब इनके पास कुछ नहीं, शंका संदेह करने वाले के पास कुछ नहीं, जो तुमको कुछ दे सके, तुम्हारा कोई बिगड़ा काम बना सके, ये उनकी बस की बात नहीं। प्रेमियों, अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई, कहीं सांस लेने तक की जगह नहीं। इतना अनाचार, अत्याचार, पापाचार, मांसाहार इतना बढ़ गया है कि अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान को सांस लेने तक की जगह नहीं। इतना समय खराब हो गया, आप कहाँ जाओगे? जब ये धार्मिक देश की हालत, तो जहाँ धर्म की लोग बातें नहीं जानते, उन भोगी मुल्कों का क्या होगा, जहाँ भोग के सिवा कुछ नहीं। जब इस योग वाले देश की ये हालत है, तो उनकी हालत क्या हो? वो तो सब वीरान हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जो थोड़े बहुत बीज रूप में बनेंगे वो भारत में मिल जाए, जो बीज रूप में बचेंगे वो भारत में स्वेच्छा से मिल जाए। भारत एक अखंड देश रहा है और रहेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता, ये किसी की ताकत नहीं है। ये तो अभी इनको मालूम ही नहीं है भारत में कैसी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो चुका, कैसी शक्तियों ने जन्म ले लिया। वो समय आने पर सब अपना अपना काम करेगी। बाबा जी ने कहा, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर, वो सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर उनको मैं समय से आदेश दूंगा एक काम करने का, उनसे काम कराऊंगा, उनका इतिहास बनवाऊंगा, उनकी पूजा कराऊंगा। ये सब संकल्प है, संकल्प सिद्ध होता, संकल्प कभी मिटता घटता नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास तो संकल्प की कोई पहचान है नहीं, तो तुम कैसे पहचानोगे कि महापुरुष ने क्या संकल्प लिया है? उनका संकल्प कैसे पूरा होगा? जब बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ तुम्हारी खुशहाली के लिए कराए, पहला अहमदाबाद साबरमती तट पर,
दूसरा अयोध्या में सरजू तट पर, तीसरा काशी बम्बोली नगरी में त्रिवेणी तट पर। ये 3 साकेत महायज्ञ कराए जो कभी नहीं करा सका कोई। और कहा बच्चा चौथा सतयुग आगमन का यज्ञ अभी बाकी है, वो समय पर होगा। जब वो यज्ञ होगा उसका प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। और वो चौथा साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का वो किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस मैदान में, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। सतयुग साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले छटनी कर दी कि 10 करोड़ बचेंगे, बाकी कोई इधर कोई उधर, कोई स्वार्थ में, कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई पद में, सब भाग जाएंगे, सब हट जाएंगे। 10 करोड़ प्रेमी बचेंगे जो सतयुग स्वागत चौथे यज्ञ में शामिल होंगे। मैं उसी यज्ञ में, यानी मतलब सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा, तारीख की घोषणा करूंगा। प्रेमियों, ये सब कौन करेगा? तुम तो कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए। ये चौथा साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का कौन करेगा? सतयुग आने की तारीख की घोषणा कौन करेगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर गुरु की ये जानकारी बचनों की तुम्हारे पास होती तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते। इन स्वार्थी लोभी लाचियों के चक्कर में आकर आप अपना परमार्थ कभी नहीं बिगाड़ते। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, सब भूल भटक में चले गए। इसलिए बाबा जी ने पहले भी इशारा किया था कि जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है। और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी। और क्रूर अधर्मी ईमानों की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का ये तांडव होने वाला है। और जागो जागो इस दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा। और इस धरती का ये सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। क्रूर अधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण ही बम भोले का और तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सब जानकारी आपको पहले से, आपके पास कोई जानकारी गुरु की नहीं, कोई वचन सत्संग का तुम्हारे पास नहीं, कोई वादा गुरु का तुम्हारे पास नहीं। फिर तुम करते क्या रहे? तुम्हारा मथुरा जाने का फिर मतलब क्या निकला? जब कोई वचन नहीं याद है, गुरु की कोई बात नहीं याद, गुरु का कोई वादा नहीं याद, गुरु की परिवर्तन की आवाज, ये सब भूल गए आप। बाबा जी ने चैलेंज के साथ कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई काला हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है।
शब्दों को नहीं आप समझ पाए, इस आवाज को आप पकड़ के नहीं रुक पाए, ठहर पाए। क्या ये आवाज और किसी युग में कभी किसी ने लगाई है? क्या रामकृष्ण ने भी इस तरह से युग परिवर्तन की आवाज लगाई थी? यह युग परिवर्तन किसी के बस की बात है। यहाँ कोई ऋतु परिवर्तन नहीं कर सकता। जो ऋतु निर्धारित है, 4 महीने गर्मी, बरसात, जाड़ा, वो अपने समय पर होती। लेकिन जब आप युग परिवर्तन नहीं बर्दाश्त कर, यानी ऋतु परिवर्तन आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, अक्सर आप सर्दी जुकाम बुखार कहते हैं सीजन बदल रहा है। जब युग कोई ऋतु परिवर्तन नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करोगे? युग परिवर्तन बर्दाश्त करने के लिए आपको शाकाहारी बनने की प्रार्थना की जा रही है। अगर शाकाहारी सदाचारी बन जाओगे तो युग परिवर्तन बर्दाश्त कर लोगे। आप सतयुग को देख सकोगे और कलयुग को बकता देखोगे और सतयुग को आता हुआ देखेंगे आप। लेकिन अगर शाकाहारी सदाचारी न बने तो फिर नहीं देख पाओगे, तो ये शरीर नहीं आप रोक पाओगे, ये समझ से चला जाएगा। ये जितने लोग बैठे हो इसमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे जिनको आगे का सत्संग नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको सुन लो, कर लो, पता नहीं शरीर कब छूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। दुनिया के काम कभी कम न होंगे, अफसोस है एक दिन हम तुम न होंगे। ये संसार बना रहेगा। ये पहले भी था जब आप नहीं पैदा हुए थे, तभी ये चल रहा था। आज आप हो तब भी चल रहा, जब नहीं रहोगे तब भी चलेगा। ये तो चलता ही रहेगा। ये तुम्हारे द्वारा न चला है, न चल रहा, न चलेगा। आप इसके द्वारा चल रहे हो। हमेशा इस बात को समझो और समय से अपना काम बना लो। समय आपका इंतजार नहीं करेगा। समय तो अपनी चाल से चल ही रहा है, कितनी तेजी से, लेकिन समय पता नहीं चल रहा। सतयुग निकल गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, तो कलयुग भी चला जाएगा। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। ऐसा नहीं, यहाँ कोई चीज परमानेंट नहीं, कोई चीज। ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ नित्य परिवर्तन होता है। और उसी परिवर्तन में अगर हम आप अपने गंदे भाव विचार, गंदे खान पान, गंदे कर्मों में परिवर्तन कर ले तो हमारा परिवर्तन सबसे अच्छा होगा। सबसे बड़ा लाभ देने वाला ये परिवर्तन आपका। लेकिन आपकी समझ में आ जाए तब तो। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो कितना ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और यानी मुफ्त में जो पुराने युगों की कहानियां सुनाते, कथाएं सुनाते, वो तो चर्चा का खर्चा लेती, जिससे तुम्हारा कोई काम नहीं होना, वो तो समय निकल गया। और जो समय है जिसमें आपका काम होना, और वो बात आपके सामने कही जा रही और बिना पैसे की, इसके सुनाने में कोई पैसा आपसे मांगा जा रहा है। और ये चीज कोई नहीं बताई। कहीं चले जाओ, तुम हिंदुस्तान में चले जाओ, तुम्हारी हित की, तुम्हारे भले की, तुम्हारे मुसीबत कष्ट बीमारी दूर करने की कोई युक्ति नहीं बताएगा। सब अपने लाभ की, अपने मान सम्मान की बात बताएंगे। और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे हित की बात कौन बताएगा। सब तो अपनी बनी बात कह रहे हैं। इसमें भी तो एक उज्जैन वाला, एक मथुरा का ड्राइवर, वो भी दोनों अपनी बात बताते। वो कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, वो अपनी बात सुना रहा। और उज्जैन वाला कह रहा कि बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, वो अपनी बात सुना रहा। ये गुरु की बात कौन सुनाएगा? तुमको अपने गुरु के वचन सुनने हैं, इनके वचन सुनने से तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो अपने लाभ की बात बता रहे, उनको लाभ मिल गया, तुम्हें कुछ नहीं मिला।
तुम क्या करते रहे इतने दिन? जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सब कुछ पा गए और तुम सब कुछ करते रहे और कुछ नहीं मिला। केवल तुम्हारे हाथ हानि लगी, शंका का भूत तुम्हारे सिर पे बैठ गया, यही मिला और कुछ नहीं मिला। तो तुम क्या यही लेने गए थे मथुरा? मैं फिर आपसे पूछूंगा, रोज पूछता हूँ, रोज पूछूंगा, जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक के प्रश्न बराबर आपसे होता रहेगा। आप सच बताना, आप मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? तुम गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए थे? और कर क्या रहे? ये सब चेला भक्ति करे, सब। गुरु भक्ति इनके दिमाग में टिकी ही नहीं। अरे भक्ति गुरु की जाती कि चेला की? इतना भी तो तुम्हारी बुद्धि में ठहर नहीं सका। इतनी छोटी बात तो तुम अभी तक नहीं समझ पाए। मैंने लोगों से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। लोगों सच बात को बोलो। सच्चाई अगर छिपाओगे तो सत्य के द्रोही बनोगे, गुरु वचनों को छिपाओगे गुरु के द्रोही बन जाओगे, और जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महात्माओं की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। इसलिए आप बाल बच्चेदार परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम निज घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? और तुम जा कहाँ रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु को पकड़ाया कि मुझे पार कर दो, और गुरु ने हाथ पकड़ा कि मैं तुमको पार करूंगा। ये सब वादा गुरु का, और तुम जा कहाँ रहे? ये भी नहीं सोच पाए कि नामदान किससे लिया, हाथ किसने पकड़ा, वादा पार करने का किसने किया, हम जा कहाँ रहे? इतनी भी तो बुद्धि तुम्हारे पास नहीं रही कि तुम जा कहाँ रहे हो? उन गुनहगारों के पास जिसने गुरु को धोखा दिया, संगत को धोखा दिया, संगत से कपट और गुरु से कपट किया। ऐसे कपटी का साथ करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? क्या इतना भी आप नहीं सोच पाए अपनी बुद्धि से? जो परमात्मा ने मानव बुद्धि आपको एक क्षण का यंत्र दिया है, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान के लिए, आपने बुद्धि का भी प्रयोग नहीं किया। सिवा सजा पाने के अतिरिक्त आपने कोई काम नहीं। अब वो सजा मिलने वाली है, क्योंकि सजा माफ करने जो आया उसको तो आपने छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं दिया, ये भी कह दिया वो मर के चले, यानी हमेशा का सहारा भी खत्म, ऐसा प्रचार आपने किया। तो सजा आपको मिले, उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये तुम्हारा आदेश जो हुआ है, अगर इस आदेश के अनुसार आप समझ जाओ, खड़े हो जाओ, तो तुम्हारा बचाव हो सकता। मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम कोई मनवाने नहीं आए हैं, मनाने मनवाने का अधिकार प्रकृति को। जब संतों की बात नहीं माने, गुरु की बात नहीं माने, सदगुरुओं की बात नहीं माने, तो कुदरत मनाने के लिए तैयार खड़ी। उसके पास सबको मनाने की शक्ति है, सबको मनाना जानती। बड़े बड़े हिरण्यकश्यप को और रावण को और जरासंध को और कंस को
जिनको जो कहते थे मेरे अलावा कोई भगवान नहीं, ऐसे अहंकारियों को क्षण मात्र में मना दिया, विनाश कर दिया, मार काट के खलिहान कर दिया। तुम तो एक धक्का भी कुदरत का नहीं सकते। लेकिन समय के पहले संत महात्मा बचाने की एक बार मौका देते हैं, एक बार आपको अवसर देते हैं कि चलो एक बार आप भूल गए, ये दोबारा अपनी भूल चूक की माफी करा लो, भूल चूक को दूर कर लो, सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ, अपनी आत्मा का कल्याण करा लो। नहीं तो ये भी समय अगर निकल गया फिर 84 जाओ, विचार का 84 लाख नरकों की योनियों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए समय से जागो, चेतो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारी एक ही प्रार्थना है कि आप सब परिवार शाकाहारी हो जाओ, आने वाली भयानक बीमारियों से तुम्हारा बचाव हो जाए और आप भजन करने लगो। पूजा करके आपने देख लिया कुछ नहीं मिला, जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला, न कोई देवी, न देवता, न भगवान, न खुदा, न गाट, कोई नहीं। ये तुम्हारी अंधी पूजा किस काम के आई? उससे तो कुछ हुआ नहीं, बीमारी और बढ़ गई, परेशानियां, दुख तकलीफ, लड़ाई झगड़े और बढ़ गए, चोरी डकैती, कत्ल, बलात्कार, टैक्स बर्बादी सब बढ़ गया, घटा कुछ नहीं। तो पूजा से तो कुछ आपका हुआ। अब जरा भजन करके देखो, जो संत महापुरुषों की भूमिका है, जो सुख शांति देने की योजना है भजन, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में 550 वर्ष पहले से ये लिख के रख दिया कि तुम्हारी मदद और तुमको सुख शांति केवल भजन से। क्या लिखा उन्होंने कि ऐसे बिन हरि भजन कागे सा और मिट्टी है न जीवन के रे कलेसा। कितना साफ शब्दों में कहा है मानो, है इंसान, तेरे जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, काल, मौत, ये भगवान के भजन से सब टल जाएंगे। कितना सीधा सरल रास्ता, और आपके घर में लिखा पड़ी रखती, अभी नहीं सोच पाए, वो भी 550 वर्ष पहले से, और घर घर इसका पाठ हो रहा, अखंड रामायण का। लेकिन बेचारे जानते कुछ नहीं, मुंह से तो बकते हैं, कहते हैं यानी प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भय वाजू। प्रभु की कृपा से सब काम होते हैं, तब मानव का जीवन सफल होता। कितना साफ साफ लिखा है। और प्रभु की कृपा कहाँ हो रही, प्रभु नाम का प्रचार कहाँ हो रहा, ये जानकारी कहाँ दी जा रही? ये नैमिषारण, ये सीतापुर में, वहाँ प्रभु नाम का प्रचार हो रहा। वहीं से प्रभु नाम का एक काफिला निकला हुआ है जो सारे हिंदुस्तान में प्रभु नाम का प्रचार करता है। ये सब जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारा भला, लाभ और कल्याण होना है। उसको तुम पढ़ते ही नहीं कभी। अरे उत्तरकांड को पढ़ो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है और तुम्हारे जीवन के सारी समस्याओं का समाधान है। ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, सच्चा गुरु कौन होगा वो भी साफ, सच्ची जानकारी क्या वो भी साफ, सच्चा लाभ क्या है, सच्ची साधना क्या, सच्ची पूजा क्या, ये सब उसमें लिखा हुआ। अगर आप पढ़ लेते तो आज ये दुख, मुसीबत, आपत्तियों से आप दूर खड़े होते। लेकिन तुम तो किसी की बातें नहीं मानते, न रामायण गीता की मानी, न इनकी मानी, तो तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। अब इसे, तुम्हारे इस भविष्य को उजागर कौन करेगा, उजाले में कौन लाएगा, कौन चरितार्थ करेगा,
कौन तुमको लाभ पाने का अधिकारी बना सकेगा? ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपके पास तो कोई जानकारी है नहीं। इसलिए प्रेमियों, जो जानकारी आपको मिली है कहीं नहीं, कोई नहीं दिया। ये तुम्हारे लाभ की, आगे आने वाली भारी मुसीबत से बचने की। और ये दवा भी कोई निस्वार्थ नहीं बांट रहा, ये महाप्रसाद जो तुमको आगे आने वाली मुसीबत, बीमारी, कष्टों से बचाएगा। ये किसी को चिंता तुम्हारी होती तो जरूर आता, या जिसके पास समय के रोग और दुखों के निवारण की दवा होती तो जरूर देने आपको आता, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, ना आएगा। इसलिए इसे आप ले लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसलिए महापुरुषों ने केवल एक ही बात का इशारा किया है कि भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार जाता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। बड़े सौभाग्य से तुमको मिली दे मनुष्य की, बड़े सौभाग्य से तुमको मिली दे मनुष्य की। क्यों गफलत नींद में सोता, क्यों गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका, जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वार को रोका, करे तब नाम का सुमिरन, वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। करे तब नाम का सुमिरन, वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। पिता माता
और सुतधारा में जीवन सब गया तेरा। पिता माता असुत धारा में जीवन सब गया तेरा। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों गंवाता है, ये पूंजी क्यों लुटाता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत देर से बैठे हो, आप खड़े हो जाओ। देखो हमारा इशारा कुछ और है। खड़े होने का मतलब है अब सच्चे अच्छे नेक भले काम के लिए खड़े हो। अब ये परिवर्तन की वेला है, वक्त बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। जय गुरुदेव। ये सब आपके सामने होकर नजरअंदाज है। हमें कोई जल्दी नहीं, तब मान लेना, लेकिन क्या उस समय को देख सकोगे? अगर शाकाहारी सदाचारी नहीं बन पाए तो उस खराब वक्त को आप नहीं देख सकते। उसमें आप इस शरीर को रह नहीं टिका नहीं सकते। इसीलिए तो बार बार प्रार्थना की जा रही कि बाबा जी का अगर सज्जू देखना है तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ तो सज्जू देख लोगे आप। कलयुग का खान पान, कलयुग के कर्म करने वाला सज्जू नहीं देख पाएगा। ये बराबर आप ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। शांति में देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, जितनी बार जय गुरुदेव नाम बोलो तुम्हारा सुमरन माना जाए। ये सच्चा सुमरन जो समय के नाम का स्मरण करता है। सुमरन का मतलब यही है, नाम और रूप को याद करना। जब समय का
नहीं मिलेगा तो किसके रूप को याद करो? बात तो समझने की है। इसीलिए तमाम संत आए कलयुग में, अगर सबकी वाणी आप पढ़ लो, समझ लो, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि कितनी शक्तियां काम करने वाली आ गई और वो काम कर रही हैं। समय पर उनका परिचय आपको मिल जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? परिचय तो आपको सब मिल जाएगा, लेकिन काम तो होने दो। काम करने में अपना योगदान कर दो तो तुम भी उस समय के परिवर्तन में एक पात्र बन जाओगे। तुम भी एक पात्र बन जाओगे शक्तिवाद बन। ये तो सब सरल करके आपको बताया जा रहा, वरना ये काम बहुत कठिन है। अगर पहले महात्माओं के अनुसार, पहले गुरुओं के अनुसार अगर बताया जाए तो तुम कर ही नहीं सकते। कलयुग का जीव कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए बहुत सरल करके आपके लिए सब रखा गया। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? इससे सरल कोई युक्ति फिर नहीं आएगी आपकी। जय गुरुदेव। लोगों प्रेमियों, कल सत्संग का आखिरी दिन है। शोभा यात्रा लगाकर कल 5 दिन पूरे हो जाएंगे। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था। शोभा यात्रा लगाकर 5 दिन आपके पूरे हो जाएंगे। कल आखिरी दिन है और कल ये कन्या पूजन, जो एक अनोखा अभियान, और ग्रामवासियों को निमंत्रण, ये भी अनोखा अभियान। ये दोनों काम बिल्कुल अनोखे सृष्टि में हो रहे हैं। एक कलयुग के इतिहास का नवीनीकरण आपके सामने है ही कि बेटी और रोटी, अगर ये 2 लक्ष्य पूरे हो जाए फिर आपको और करना ही क्या? आपको जीवन के लिए रोटी चाहिए और कुल की लाज मर्यादा के लिए बेटी की रक्षा चाहिए। और दोनों बिंदु आपके सामने रखे गए जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं, ना कोई नेता ना कोई महात्मा। अभी इस पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही कि रोटी और बेटी का मतलब क्या है। कल आपको नजारा देखने को मिलेगा। इन ग्रामवासियों को निमंत्रण, कल 7:30 बजे एक लाइन पुरुषों की, एक महिलाओं की, हाथ में झंडा लेकर ये आसपास के गांव में निमंत्रण देने जाओ। महिलाएं को बताएंगी, पुरुष को बताएंगे कि आज अपने घर में आप चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसको खाने से तमाम बीमारी, परेशानी, तकलीफें तुम्हारी चली जाएंगी। और ये कहना ग्रामवासियों से कि तुम्हारे यहाँ जो कुंवारी कन्या जिनकी शादी नहीं, उनको गार्जियन अपने साथ ले आए और कुटी के बाहर लाइन लगा खड़े हो जाए। मैं उन कन्याओं को अपने हाथ से बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा। कन्या देवी, इसलिए उसकी पूजा। ये सच्ची सही बात तो ये। और इससे अगर इनका सतीत्व, इनका चरित्र बच जाए, ताकि आगे यही बेटियां माँ बनेगी, इनसे ध्रुव प्रेरात पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। शूरवीर और चरित्र ईमानदार बच्चे पैदा हो जो देश समाज का काम कर देंगे। ये दोनों बिंदु आपके लिए मन है। इसलिए कल ये आप काम 7:30 बजे, और लड़कियां नहीं जाएंगी, वो भंडारे में भोजन प्रसाद बनाने में सहयोग करेंगी। उनको नहीं जाना बेटा, केवल महिलाएं पुरुष जाएंगे। तो देखिए आप किस तरह से ये धमाका होता है हिंदुस्तान में, कैसे लोग एकदम दौड़ पड़ेंगे। क्योंकि ये काम आज रोटी की समस्या है और बेटी की समस्या। केवल इंसान के सामने 2 ही समस्याएं, बेटी के लिए शादी ब्याह के लिए पैसा नहीं, और रोटी के लिए स्वतंत्रता नहीं। दोनों चीजें आपके बंधन थी और इसी में आप बंध के रह गए हो।
तो आपको बंधन मुक्त कराने के लिए ये एक मिसाल आपके सामने रखी जाए। ये सतयुग की भूमिका, इस सतयुग में सबको रोटी मिलेगी और सबकी बेटियों की रक्षा हो। ये दोनों काम सतयुग में प्रमुख कार्य होंगे। इसलिए ये सतयुग की जानकारी भी है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि महात्मा तो निमंत्रण खाने का शौकीन होता, गांव गांव जाता, धोती रोटी लंगोटी दान दक्षिणा रुपया पैसे के लालच में। अब कहते ये महात्मा कैसा आया जो सबको निमंत्रण दे रहा। मैंने कहा रे भाई, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई संत सदगुरु नहीं हूँ, मैं तो आपसे जैसा एक बहुत छोटा आदमी जो तुम्हारे सबके हित के काम करता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ। ये सेवा सच्चे भाव विचारों, इससे बच्चों की ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। और जो सबको नमन करता, प्रणाम करता, वो सबसे छोटा होता। वो गुरु कैसे बन जाएगा, सतगुरु कैसे बन जाएगा? वो अपने आप को ये शब्द कभी लागू नहीं करता, ना भी अपने नाम का। इन सबका कल्याण करना में लगा देना। कहते हमारे पास समय नहीं कि मैं आपके साथ चलूं और अच्छे सच्चे प्रचार जो लोगों के हित का है, गुरु के वचनों का है, इसमें सहयोग कर सके। तो ऐसा करो, हमारी कुछ गाड़ी कमाई लगा दी। हमने कहा अगर ऐसा तुम्हारा कोई सेवा भाव है, श्रद्धा है, तो आपकी ये गाड़ी कमाई में उधर नैमिषारण्य में लगा दूंगा, जो आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोगों को लाभ देगी। क्योंकि भूमि कभी नष्ट नहीं होती, कभी जलती नहीं है, कभी कोई चुरा नहीं सकता। ये भूमि दान सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं। और वो भूमि जब तक रहेगी तब तक आपका नाम रहेगा, जब तक लोग आते जाते रहेंगे उनको लाभ मिलता रहेगा। उस लाभ के भागीदार आप हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि आपकी यानी पूंजी से वो व्यवस्था बनाई गई। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुदेव। देखो हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा? मैंने पहले ही आपसे बता दिया कि मेरे पास कोई खर्चे नहीं है, न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए मैं आपको धोखा दूंगा या आपसे झूठ बोलूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब। मैं जैसा बैठा हूं बस इतना ही मेरे पास, और कुछ। ये भी कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, जो आपने दे दिए वो पहन लिए। एक रोटी दोपहर एक शाम, बस इतना खर्चा 2 रोटी। ना फल फूल मेवा, ना कोई दूध घी, ना कोई पेड़ा मीठा बतासी, या कुछ नहीं। ये मेरा भोजन नहीं है। अगर ये भोजन करता रहता बहुत मोटा होता, तो आवाजें नहीं निकलती शरीर। इतनी उम्र में आवाज नहीं निकलती शरीर से, और ये कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सादा, एकदम उबली दाल उबली सब्जी। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा, बहुत सादा है एकदम। तो हमें तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप जरूरत समझते हैं तो आपका ये धन किसी अच्छे काम में मैं लगा दूं। मैं तो नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरा कोई खाता वाता तो नहीं, और इसकी जरूरत भी नहीं। मीडिया पत्रकार बहुत हैरान हो गया मेरे बारे में, कहता अरे कुछ नहीं मिला, हमने को कुछ ही नहीं मिलेगा क्या? मैं ये काम करता ही नहीं हूँ जो किसी तरह कि किसी में कोई शंका हो। न कुछ बनता हूँ और न कुछ लेता हूँ, ये 2 काम नहीं। 2 आप करो, आपका भला कल्याण हो जाए, इसके अलावा कोई बात नहीं। कोई चंदा, कोई सेवा, कोई तुम्हारा उनका लग जाता, मैं क्या करूँ? पैर के आ जाऊंगा। आप तो जानते हो एक चद्दर की जरूरत रहती है, वो तो पूरी गाड़ी प्रचार करता हूँ। जब सब आपका है तो आपके लिए करता हूँ, और आपके लिए जीवन भर करता रहूंगा। मेरा
कोई काम नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो बहुत थोड़े समय में 2 आश्रमों का निर्माण हो गया आपकी गाड़ी कमाई से। मेरा उसमें कुछ नहीं है, ये सब आपका और आपके लिए है, आगे आने वाले गुरु परिवार के लोगों को तो मालूम नहीं है। जब हमें पता मेरा गुरु परिवार 45 करोड़ का है तो उनकी व्यवस्था भी करनी जरूरी है। तो अभी तो इतनी जमीन नहीं हो पाई है कि 45 करोड़ जीवों को हम बैठा सकें, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है। जो आप लोग भूमि दान सेवा करते हैं वो तुम्हारी सेवा समझ पड़े, और जब तक जमीन रहेगी तब तक तुम्हारा नाम है। इससे बढ़कर बेनिफिट कोई बैंक नहीं दे सकते, और जो खर्च करेंगे उसका 10 गुना तो मैं वापस कर दूं। वो आपका लिया नहीं जा रहा, आपके अंदर सेवा का भाव बनाया। 10 रुपए दोगे तो 100 वापस कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? कोई न कोई तरीका बरकत का आपके साथ जोड़ दिया जाए। तो इसलिए केवल आदत डालो सेवा की, और सेवा के बदले 100 दोगे मैं 1000 वापस कर दूंगा, 1000 दोगे लाख वापस कर दूंगा। तुम्हारा यहाँ रखा नहीं जाएगा, एक भी पैसा तुम्हारा हम कर्ज के रूप में रखने वाले नहीं। मैं क्या करूंगा? मेरे पास कोई खर्चा नहीं, कोई काम नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम के लिए लगा दूंगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, और तुम्हारे धन से जो व्यवस्था बनेगी वो कितने 1000 वर्षों तक जो लोग आते जाते रहेंगे उनके काम आएगी। इससे बड़ा दान, इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा परमार्थ कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी भूमि दान, सबसे बड़ी सेवा। जय गुरुदेव। देखो 2 आश्रमों का निर्माण हो गया। एक जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सतगुरुधाम नैमिषारण सीतापुर उत्तर प्रदेश, और दूसरा 20 किलोमीटर थोड़ा चल के गोमती नदी के बिल्कुल किनारे एकदम लगा हुआ जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये 2 आश्रम थे। अभी कितने दिन हो गए? ये 2-3 साल के अंदर 2 आश्रम आपके लिए पूरी तैयारी है। जब भगदड़ मचेगी, कहीं कोई तुम्हारी मदद करता नजर नहीं आएगा, उस समय यह स्थान तुम्हारे काम आएगा। कितनी दूरगामी व्यवस्था आई, कितनी दूरदर्शी विचारधारा की व्यवस्था है। पहले इसको समझो कि ऐसे थोड़ी किया जा रहा। इसकी इस भूमि के प्रति बाबा जी का बहुत पहले का इशारा है कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की भूमि, ये तपो भूमि है नैमिषारण, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण कोई आसमान में थोड़ी निकलेंगे, सबका आधार धरती है। इसलिए 88,000 ऋषियों की वो तपस्या की हुई पवित्र भूमि को खरीद लिया जा, सबके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी जमीन विश्व में कहीं नहीं, पूरे विश्व में कहीं नहीं। कितने 88,000 ऋषियों ने मिलकर वहां तपस्या की, ये केवल नैमिषारण है। इसलिए वहां जमीन नहीं बल्कि वो तपोभूमि लेना अच्छे काम के लिए बहुत जरूरी है। साधना करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी शांत प्रिय भूमि है वो। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन। देखो कल का ध्यान रखिए, 7:30 बजे एक प्रार्थना बोलकर हाथ में झंडा और घंटा संग बजाते हुए इन गांवों में आसपास आप निमंत्रण दो। और कुंवारी कन्याओं को निमंत्रित करोगे कि गार्जियन अपनी बच्चियों को लेके आए साथ में। मैं कुटी के बाहर एक लाइन लगवा दूंगा,
बस वहीं पर इनको महाप्रसाद और बरकत सब दे, सब इनको दे दूंगा अपने। वो किसी के द्वारा नहीं कि कोई भेदभाव रखे अपने पराई, ये मैं काम अपने हाथ से स्वतः करता। बच्चियों को अपने हाथ से महाप्रसाद देता हूँ और उनको बरकत देता हूँ, जो बरकत हिंदुस्तान में कोई नहीं देता। ये सब कर्मचारी अधिकारी पुलिस के सब जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को मैंने बरकत दी, जो हिंदुस्तान में यह काम किसी ने नहीं किया आज तक और न कोई कर सकेगा। पहले आप काम को देखो और काम से अपने आप नाम की पहचान हो जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाए। देखो कल कन्याओं से अगर समय मिलेगा तो मंच पर आऊंगा, समय मिल जाएगा तो आऊंगा। वैसे थोड़ी बहुत देर के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा कन्याएं आएंगी तो उसी में समय चला जाएगा। अगर समय बच गया तो मंच पर रहूंगा, क्योंकि ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। ये आपकी शोभा यात्रा से लेकर कल 5 दिन पूरे हो जाएंगे। जय गुरुदेव। वैसे तो प्रेमियों के 7 दिन, 1 दिन आने का 1 दिन जाने का, और 5 दिन का कार्यक्रम 7 दिन हो जाते, 7 दिन हो जाती है। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, बड़ी शांति शालीनता के साथ ये अपना दर्शन दो और इस प्रसाद को प्राप्त। लाइट का है, बंद कर।